पिछले वीडियो में जहाँ तक हमने देखा था कि जिन बिलॉप से लड़कर और उसे जीत जाता है और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि खान और जिन के फादर दोनों बैठे रहते हैं और जिन के फादर बोलते हैं तो क्या ये यंगस्ट ने कहा हाँ। खान बोलता है यस पैट्रिच। और फिर जिन के फादर हंसने लगते हैं और बोलते हैं आई सी दैट्स द कन्विक्शन ऑफ द यंगेस्ट, ही इज़ गोइंग टू एम्ब्रेस द वीक वाइल रूलिंग बाय फोर्स। अगर ऐसी बात है तब हमें देखना होगा कि उसके कन्विक्शन में कितनी वैल्यू है। खान वापस जाओ और उससे बोलो। खान बोलता है यस सर। और जिन के फादर बोलते हैं मैं यंगस्ट को एक उसका पहला मिशन दूंगा। और फिर जिन हमें बताता है कि ईयर 1795 जनवरी में मैं 15 साल का हो जाता हूँ और एक 3 स्टार नाइट बन जाता हूँ। और जब हम अपने पहले स्कूल हॉलीडे के लिए गए थे तो अदर कैडेट से वो लोग भी अपने होम टाउन वापस चले गए, या उन लोगों ने अपने प्रोग्रेस को देखा और उन लोगों ने अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करने लगे। और जैसे हम प्रोग्रेस हुए इंटरमीडिएट क्लास में, क्योंकि हम लोगों को अब वो वुडन जॉर्ड की ट्रेनिंग और नहीं करनी होगी, तो अब हम लोग रियल जॉर्ड को यूज़ करेंगे जो कि कस्टमाइज है और हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग कैडेट्स ने अपने खुद के जॉर्ड को ऑर्डर किया और बनवाया अपनी तरह से, और मैं अपने लिए एक सुटेबल जॉर्ड को ढूंढ रहा था मेरे फैमिली के वेपन स्टोरेज में। लेकिन और फिर हमें जिन को दिखाया जाता है जहाँ पर उसकी बड़ी बहन बोलती हैं कि मुझे बहुत ही तकलीफ़ हुई तुम्हें एक अच्छी जॉर्ड ढूंढने में। और जिन बताता है कि मेरी जॉर्ड लूना के द्वारा चूज़ होगी क्योंकि उसने कहा था कि वो मेरे लिए ये करना चाहती है 1 महीने पहले। और फिर जिन सोचता है वेल सिंस उसके पास वेपन चूज़ करने के लिए अच्छी आंखें हैं, मुझे पक्का पता है कि वो एक बेटर जॉर्ड चूज़ करेगी मेरे लिए। और फिर हमें दिखाता है कि लूना एक जॉर्ड को अपने सामने रखती है। ये देखकर जिन शॉक में आ जाता है और लूना बोलती है ये जाना जाता है विल्स स्लॉदर के नाम से, इसे मैंने बहुत ही इस्तेमाल किया था जब मैं तुम्हारी एज की थी। ये एक एक्स जॉर्ड है जो कि मैंने सीखा था तुम्हारी एज में, और मुझे लगता है कि ये एक ओरिजिनल शेप होगा उस क्रेंटल का जो कि मैंने यूज़ किया था। और फिर लूना बोलती है तो तुम्हें कैसा ये लगा, क्या तुम्हें पसंद आया? जिन बोलता है लूना मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ कि तुमने मेरी मदद की जॉर्ड को चूज़ करने में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जॉर्ड मेरे लिए है। लूना बोलती है आई सी, कोई बात नहीं, मैं बस मजाक कर रही थी। और जिन सोचता है मुझे नहीं लगता कि ये मजाक कर रही थी। और फिर लूना बोलती है लेकिन विल स्लॉदर एक बहुत ही अच्छी जॉर्ड है, ये थोड़ी सी हैवी है लेकिन उतनी भी हैवी नहीं है। और जिन कुछ बोलता नहीं है और लूना भी। और फिर लूना बोलती है ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगी और तुम्हें दूसरी जॉर्ड दिखाऊंगी। और फिर लूना एक दरवाज़ा खोलती है और बोलती है मैंने बहुत ही ज़्यादा एफर्ट डाला है तुम्हारे जॉर्ड को चुनने के लिए, और मुझे लगता है कि तुम्हारे लिए क्या बेस्ट हो सकता है और कैसे जॉर्ड तुम यूज़ करते हो। तब मुझे इसका ख्याल आया जबकि तुमने बारिशवाड़ा जॉर्ड को चूज़ किया था तुम्हारे सिलेक्शन सेरेमनी के दिन, तो मुझे लगता है ये तुम्हें सूट करेगी बढ़िया। और जिन उस जॉर्ड को देखकर सोचता है ये जॉर्ड तो द ब्रदर जॉर्ड ऑफ द बारिशवाड़ा जो कि पहले पैट्रिच ने यूज़ किया था ब्रैडामिनेट। और लूना उसे वो जॉर्ड देती है और बोलती है मुझे लगता है ये तुम्हें पसंद आया है जॉर्ड। लिन बोलता है ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक्सेप्शनल जॉर्ड है, इवन जो सारी जॉर्ड है जो कि हमारी फैमिली ने स्टोर किया है उनमें से। और जिन उस जॉर्ड को लेकर सोचता है ये एक जॉर्ड था जो कि मुझे चाहिए था हर हालत में, और किसने सोचा था कि ये मेरे लिए ब्रैडमिनेट चूज़ करेगी। और दोनों ब्रैडमिनेट और बारिशवाड़ा जॉर्ड बहुत ही सूटेबल है शैडो एनर्जी को यूज़ करने के लिए। अगर मैंने अपने मन से चूज़ किया रहता तो मेरे दूसरे सिबलिंग्स ने ऑब्जेक्ट किया होता और मैं इस पर गिव अप कर देता। लेकिन और जिन बोलता है लेकिन बारडामिनेट जो एक जॉर्ड है जो कि दूसरे सिबलिंग्स को भी चाहिए, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें कैसे थैंक्स करूं मेरे लिए ये चूज़ करने के लिए। लूना बोलती है ये सुनने में अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर लूना बोलती है जिन मुझे लगता है क्या तुम मुझसे अभी भी कंफर्टेबल नहीं हो, और मुझे लगता है मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई हूँ। जिन बोलता है नहीं नहीं नहीं। लूना बोलती है रियली, लेकिन मैं सच में डिसअपॉइंटेड हूँ तो तुम्हें मुझे कंफर्ट करना होगा मेरे डिसअपॉइंटेड हार्ट को। जिन बोलता है क्या? और फिर लूना बोलती है अपनी आंखों को क्लोज करो हम लोग ट्रेनिंग को स्टार्ट करेंगे। जिन बोलता है ठीक है। और लूना बोलती है क्या तुम्हें पता है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ? जिन बोलता है हाँ मुझे पता है लूना। और फिर लूना बोलती है ठीक है तब मैं तुम्हें आज एक और नई चीज़ बताऊंगी। जिन बोलता है वो क्या है? लूना बोलती है हमारे दूसरे सिबलिंग में से जो कि बहुत ही बिजी रहते हैं एक दूसरे को पीछे करने के लिए, और यहाँ पर और जो दूसरे सिबलिंग्स हैं जो कि एक दूसरे को अनकंडीशनली लव करते हैं,
और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हार्ट में रिमेम्बर करो। और फिर लूना जिन को पकड़ कर बोलती हैं, और अब मुझे और भी ज़्यादा अपसेट मत करो। जिन बोलता है मैं समझ गया, मुझे माफ़ कर दो। लूना बोलती है मैं बहुत ही इनफ जी चुकी हूँ एक लोनली लाइफ इस फैमिली में तुम्हारे पैदा होने से पहले। प्लीज़ समझो कि मैं नहीं चाहती कि तुम भी उसी लोनली लाइफ की तरह जियो जैसे कि मैंने जिया। जिन बोलता है ठीक है लूना। और लूना बोलती है चलो तब ट्रेनिंग को स्टार्ट करते हैं। जिन अपने माइंड आई से देखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन अपनी जॉर्ड को मुरैकन को दिखाता है और बोलता है कैसे तुम्हें लगी ये। मुरैकन बोलता है कीप अप ब्रैट, तुम अभी भी फेमिलियर नहीं हो कैसे यूज़ किया जाता है शैडो एनर्जी को, तो तुम उसे यूज़ नहीं कर सकते। और अगर तुम चाहते हो कि 12 मिनट को सही से यूज़ कर पाओ तो तुम्हें कम से कम 3 स्टार बनना होगा शैडो एनर्जी में। लेकिन तुम अभी भी बच्चे हो जो कि सिर्फ 2 स्टार पर है, और तुम मुश्किल से ही अवेकनिंग जॉर्ड को इनिमिटेट कर पाते हो। जिन बोलता है मुझे लगता है मैं जल्द ही 3 स्टार पर पहुंच जाऊंगा, तो जल्द ही मैं इसे इस्तेमाल कर पाऊंगा। और फिर मुरैकन बोलता है कितना एरोगेंट, अपनी आंखों को खोलो और सुनो मेरी बात केयरफुली ब्रैट। और फिर मुरैकन गुस्से से जिनका सर पकड़ लेता है और बोलता है बारिशाड़ा और 12 मिनट ये बस जॉर्ड नहीं है जो कि तुम केयरलेसली यूज़ करो। तुम्हें कम से कम 3 स्टार शैडो एनर्जी होना चाहिए, ये बहुत ही मिनिमम है। बस एक नॉर्मल जॉर्ड को यूज़ करो जब तक कि तुम 5 स्टार शैडो एनर्जी तक पहुंच नहीं जाते, समझ गए। जिन बोलता है लेकिन मैं बहुत ही पेशेंट पर्सन नहीं हूँ, तुम्हें पता है ना, मुझे बस 5 स्टार शैडो एनर्जी में पहुंचना है 1 साल के अंदर। ये सुनकर मुरैकन गुस्सा आ जाता है और बोलता है इतनी बेतुकी बात तुम कर रहे हो, इवन अगर तुम फर्स्ट प्लेस पा जाओ शैडो एनर्जी कंपटीशन में और शैडो एनर्जी डेवरिंग में, लेकिन मैं ये सब तुम्हारे भलाई के लिए कह रहा हूँ। और ये बहुत ही घटिया है कि इवन एक डॉग तुम्हारे पर स्नीर करेगा। अगर तुम इसे समझ गए जो कि मैंने कहा है तो नॉनसेंस वाली बातें मत करो। और फिर जिन उस बुक को ले लेता है जो मुरैकन पढ़ रहा होता है और उसे हाथ में लेकर फाड़ने वाला रहता है, बोलता है कहो जो तुमने कहा था फिर से। और फिर मुरैकन तुरंत डर जाता है, बोलता है हे उसे नीचे रखो, मैंने कहा उसे नीचे रखो। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तुरंत वहाँ पर गिली आ जाती है और बोलती है यंग मास्टर। जिन बोलता है गिली क्या हुआ, क्या कुछ हो गया। गिली बोलती है इंस्ट्रक्टर गैरोन आपको खोज रहे थे। इंस्ट्रक्टर यहाँ पर खुद आना चाहते थे लेकिन उन्होंने कहा कि उन्हें आपको कुछ बताना है समरी में स्ट्रेटेजी का मैप पर देखते हुए, तो उन्हें आप चाहिए थे। जिन बोलता है स्ट्रेटेजी। गिली बोलती है यस, इंस्ट्रक्टर गैरोन ने आपको एक पहला मिशन असाइन किया है, जब आप पूरी तरह से रेस्ट कर लें तो आप यहाँ से डिपार्ट करेंगे। जिन बोलता है ऐसा क्या, अब जब मैं एक 3 स्टार जॉर्डमैनशिप में हो गया हूँ तो मुझे लगता है ये टाइम आ चुका है, लेकिन ये बहुत ही वियर्ड है कि मैं डिपार्ट कर रहा हूँ तुरंत आराम करने के बाद ही। गिली बोलती है मुझे लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मिशन बहुत ही डिफिकल्ट होगा। नॉर्मली एक इंटरमीडिएट रैंक और जो उसके ऊपर रहते हैं उन दोनों को साथ में असाइन किया जाता है। जिन बोलता है मे बी मुझे एक मिशन दिया जा रहा है क्योंकि मेरा एडवांसमेंट कन्फर्म हो गया है, मैं जाता हूँ और इसे देखता हूँ। गिली तुम बस यहाँ पर वेट करो मुरैकन के साथ। गिली बोलती है यस यंग मास्टर, प्लीज़ जल्दी जाइए और आइए। और हमें दिखाया जाता है कि जिन एक रूम में जाता है और बोलता है गैरन मैंने सुना कि मुझे एक मिशन मिला है। गैरन बोलता है यस वेलकम यंग मास्टर, आपको मिलाकर पूरे 10 बेसिक रैंक कैडेट हैं जिन्हें मिशन मिला है। आप सबको 2 टीमों में स्प्लिट होना है और मिशन को एग्जीक्यूट करना है, और आपको सर्च करना है इस मिशन में साउथर्न बॉर्डर रीजन ऑफ द जिन किंगडम। जिन किंगडम एक ऐसा प्लेस है जो कि लैंड ऑफ बीस्टमैन के क्लोज में है। ये एरिया वाइट वुल्फ ट्राइब बेस के भी बहुत ही पास है जो कि मार्क है। और जिन मैप को देखकर बोलता है ये ऐसा रीजन नहीं है जहाँ पर ये लो कैडेट को भेजें। और जिन सोचता है ये बहुत ही डिफिकल्ट मिशन है पहले मिशन के तौर पर, और ये बहुत ही जल्दी दिया जा रहा है जैसा कि इसे पहले दिया जाता था। और जिन सोचता है और मेरे टीम मेंबर वही हैं जो सिर्फ जिनका रिजल्ट लो इंटरमीडिएट है और बिलो जिसका रिजल्ट बहुत ही फ्लक्चुएट होता है। और जिन सोचता है ऐसा लगता है ये किसी ने इंटेंशनली ऑर्डर किया है इसे करने के लिए। ऑर्डर हाँ, ऐसा लगता है ये मेरी फाइट है बिलप के साथ, किसी ने रिपोर्ट कर दिया फादर को और मुझे ये मिशन दिया गया है टेस्ट करने के लिए। और फिर जिन सोचता है ठीक है तब फादर मैं आपको ये कर दिखाऊंगा कि मेरा कन्विक्शन कितना रॉक सॉलिड है। और फिर हमें 3 दिन बाद दिखाया जाता है साउथर्न बॉर्डर रीजन, और हमें बताया जाता है कि जो ऑब्जेक्टिव है इस मिशन का वो है सर्च करना जिन किंगडम वैली फैमिली के हेयर को सैम्बर वैली। हम लोग बेस कैंप को सेटअप करेंगे
वो भी सेंटर में साउथर्न रीजन के बॉर्डर में। जैसे हम लोग अराइव हो जाएंगे और जब ये सब हो जाए तो सारे स्क्वाड ड्रैगन सर्च करना स्टार्ट कर देंगे और इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। दिन में एक बार किसी को कैंप में भेजकर तुम लोग मुझे यंग मास्टर नहीं कमांडर कहोगे, और जो इंजर्ड हो जाएंगे वो लोग कैंप पर ही रहेंगे और आराम करेंगे। और मनाओ कि जो सर्च लीडर है वो अलाइव रहे। और फिर हमें दिखा जाता है कि कोई बोलता है कमांडर जो एडिगिस्टन सॉ है बीस्टमैन, वो वाटर टेल ट्राइब से। जिन बोलता है वाटर टेल ट्राइब, और बोलता है सिंस वो लोग डॉक्साइल ट्राइब हैं, वो लोग प्रेडिएटर को अवॉइड करते हैं, तो हमें वाइट वुल्फ ट्राइब नहीं मिलेगा उनके पास। और जिन बोलता है ठीक है बिलोप, तुम स्नो के वजह से धीरे हो जाओगे तो तुम कैंप को सेटअप करो 2 घंटे पहले ही और जोन 13 में रिटर्न हो जाओ। और बिलोप बोलता है अंडरस्टूड कमांडर, और बाकी सबके लिए जोन 13 को सर्च करो। और सब बोलते हैं यस कमांडर। और फिर तभी जिन सोचता है मुझे बहुत ही बैड फीलिंग आ रही है इसके बारे में, फादर ने इस मिशन को डायरेक्टली ऑर्डर किया होगा लेकिन ये बहुत ही स्मूथली जा रहा है। क्या मेरी ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि वो मुझे टेस्ट करना चाहते हैं इस मिशन के द्वारा? और फिर हमें दिखा जाता है छोटे छोटे मॉन्स्टर आ जाते हैं। वो सब बोलते हैं तुम लोग पुअर लग रहे हो, फील बैड, ईट दिस गिफ्ट टू यू। जिन बोलता है या थैंक्स, मैं अगले टाइम में ज़रूर रीपे करूँगा। और जिन सोचता है जोन 13 के बाद लैंड ऑफ बीस्टमैन है, जो बेसिक रैंक ट्रेनिज हैं वो उन सबका कोई मैच नहीं है, और कोई भी ज़रूरत नहीं है कि मैं अपने आप को पुश करूं रिजल्ट लाने के लिए। मैं बस 3 ट्रेनिंग को भेजूंगा कंफर्म करने के लिए सारे सर्च रीजन में। और फिर तभी हमें दिखाता है कि बिलोप आता है, बोलता है यंग मास्टर जिन। जिन बोलता है क्या हुआ बिलोप? बिलोप बोलता है जो सेकंड स्क्वाड ड्रैगन था उस पर अटैक हो गया है। जिन बोलता है सारे फोर्सेस मूव करने के लिए प्रिपेयर हो जाओ। बिलोप सिचुएशन क्या है? बिलोप बोलता है 2 सेकंड स्क्वाड ड्रैगन है, बिछड़ गए हैं एनिमी को अवॉइड करने के लिए। एक पर्सन जो कि भागने में कामयाब रहा है वो बेस कैंप लौट गया और उसने न्यूज़ बताया सिचुएशन के बारे में। जिन पूछता है क्या बीस्टमैन ने उन पर अटैक किया? बिलो बोलता है नहीं, वो लोग ह्यूमंस के द्वारा एम्बिस हुए हैं और वहाँ पर 3 कंफर्म है। रुकेंडल को अटैक करना वो भी सिर्फ 3 लोगों के साथ। जिन बोलता है ऐसा नहीं हो सकता कि वो लोग करें, मुझे पक्का पता है कि उन लोग के पास और भी लोग होंगे। और फिर जिन बोलता है एडिंगस्टन डेविड, तुम लोग वापस कैंप पे जाओ और उसके सराउंडिंग को गार्ड करो। अगर तुम्हें एनिमी दिखाई दे तो उनके साथ कांटेक्ट मत करना और जल्द से जल्द रिपोर्ट करना पहले। और फिर जिन सोचता है यहाँ पर बहुत सारे सस्पेक्ट हो सकते हैं जो कि एम्बुसर हो सकते हैं, उन सबका ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है? उन लोगों ने सेकंड स्क्वाड ड्रैगन को अटैक किया, पहले स्क्वाड ड्रैगन को छोड़कर जिसमें मैं हूँ। मुझे नहीं पता कि वो लोग कौन है, लेकिन वो लोग पहले ही अटैक हो चुके हैं और मुझे अपनी पूरी कोशिश करनी होगी कि वो लोग प्राइस को पे करें जो उन्होंने ये काम किया है रुकेंडल्स पर हाथ डालने का। और तभी बिलो बोलता है यंग मास्टर यहाँ पर ब्लड है। बिलो बोलता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या मीसा और सारे जो सेकंड स्क्वाड ड्रैगन में होंगे मर चुके हैं? जिन बोलता है काम डाउन बिलो, ये ब्लड अभी भी फ्रेश है और यहाँ पर कोई भी ट्रेसेस नहीं है गिरने का, ना ही फ्लैश का पीस का। यहाँ पर बैटल हुआ होगा और सेकंड स्क्वाड ड्रैगन भाग गए होंगे और उन सबके फुटप्रिंट स्नो में है। उसके से पता चलता है कि उन लोगों पर बस एक ही आदमी ने हमला किया है। और तभी कोई बोलता है यंग मास्टर, हमने अबंडेंट बैंडेजेस को ढूंढ लिया है कि वो प्रोडक्ट है हफेस्टर का। और जिन बोलता है गुड वर्क सरा, तुम्हें ये कहाँ मिला? वो बोलता है वेस्ट में वो लोग जो जख्मी है उसको ट्रीट कर रहे होंगे, तभी वो लोग एम्बिस हो गए होंगे और उन पर जब अटैक हुआ तो वो लोग वेस्ट की तरफ चले गए। और जिन बोलता है सरा एडिंगटन और डेविड के साथ रिग्रुप करो और उन्हें सिचुएशन के बारे में बताओ। और बोलता है चलो चलें बिलोप। बिलोप बोलता है ये सिंह मास्टर। और तभी हमें दिखाता है कि जिन को कुछ महसूस होता है और बिलोप बोलता है ये सेकंड स्क्वाड ड्रैगन है यंग मास्टर। जिन बोलता है मुझे पता है लेकिन मीसा यहाँ पर नहीं है, और यही नहीं जो नंबर है एम्बुसर के वो बढ़ गया है 1 से। और फिर जिन बोलता है बिलोप अपनी आंखों को 1 मिनट के लिए क्लोज करो, 2 सेकंड के बाद जो तुम्हारे लेफ्ट में है उस पर अटैक करना। बिलोप बोलता है ठीक है। और फिर जिन अपने शैडो एनर्जी को नाइफ पर यूज़ करता है और अटैक करता है और एक एम्बुसर पर जाकर लग जाता है और मर जाता है। और बिलोप तुरंत अटैक कर देता है दूसरे एम्बुसर पर और फिर जिन उस पर पीछे से अटैक करता है और उसे नीचे गिरा देता है। और जिन बोलता है क्या सब लोग ठीक हैं यंग मास्टर? हम लोग सब ठीक हैं लेकिन मिसा को उन लोगों ने पकड़ लिया, हम कुछ नहीं कह सकते यंग मास्टर। जिन बोलता है सबसे पहले प्रायोरिटी खुद को ट्रीट करो। और वो एम्बुसर बोलता है छोड़ दो। जिन बोलता है तुम मुझसे कह रहे हो तुम्हें छोड़ने के लिए, और जैसा कि लग रहा है कि तुम अपने लाइफ को वैल्यू देते हो, तुम मुझे जिबल फैमिली के फॉलोअर में से नहीं लगते। मैं तुम्हें सिर्फ 2 चॉइस देता हूँ,
एक कि तुम सब कुछ बता के मरो, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, तुम्हारा बेस, या दूसरा तुम अपना मुंह बंद रहो और मर जाओ सबके साथ जिसके साथ तुम रिलेटेड हो। मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा। मेरा नाम जिन कंडल है और मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे फैमिली और मेरे ऑनर के नाम पर। और फिर वो बोलता है एम्बू सर ठीक है, प्लीज़ मेरे फैमिली के लाइफ को स्पेयर कर दो। मैं पार्ट हूँ रिवॉल्यूशनरी ग्रुप जिसे किनजेलियो कहा जाता है। जिन सोचता है किनजेलो का मतलब, इसका मतलब वो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एक्टिव था मेरे मरने के टाइम भी, और जो दुनिया थी वो बहुत ही अप्रोर में थी जब इन्होंने किंग ऑफ जिन को और उनके लोगों को मार दिया था। वो खुद को एक रिवॉल्यूशनरी ग्रुप कहते थे, लेकिन रिवॉल्यूशन के नाम पे वो बस खुद का एक किंग और उसकी दुनिया बना चाहते थे। और जिन उस एम्बूसर से पूछता है क्या तुम फिर से हड़कंप मचाना चाहते हो किंग ऑफ जिन में रुकैंडल के ट्रेनिंग को मारकर। वो बोलता है नहीं, मैं बस एक माइनर हूँ, मुझे उतना कुछ नहीं बताया गया है, मुझे नहीं पता कि बेस कहाँ है, लेकिन जो ब्रांच है जहाँ पर मैं आता जाता हूँ वो लोकेटेड है लैंड ऑफ बीस्टमैन के इंटरेस्ट पर, और वहाँ पर कम से कम 20 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट और मेज हैं। और जिन पूछता है आखिरी क्वेश्चन, तुम लोगों ने मीसा को क्यों पकड़ा? वो बोलता है हमारा एक प्रोपोगंडा था, उसके हिसाब से हमारे रिवॉल्यूशन के लिए हमें एक फीमेल ट्रेनी को अलाइव कैप्चर करना था। ये सुनकर दूसरे सब गुस्सा हो जाते हैं और बोलते हैं फिल्थी बाटसड। और फिर जिन बोलता है मैं अपने प्रॉमिस को पूरा करूंगा, और फिर उसे वो मार देता है। और जिन पूछता है कितना समय हो गया है मीसा को किडनैप हुए? उसके टीममेट बोलते हैं लगभग 1 घंटा। और जिन बोलता है तब वो लोग बीसमेंट लैंड के एंट्रेंस के पास ही होंगे, जाओ और रिइंफोर्समेंट के लिए रिक्वेस्ट करो मेन स्टेट से फर्स्ट एड लेने के बाद। और फिर वो लड़का बोलता है लेकिन क्या आप अकेले जाएंगे यंग मास्टर? जो एम्बूसर्स हैं वो 4 स्टार मार्शल आर्टिस्ट हैं और वो भी 20 है वहाँ पर। ये सही कह रहा है, ये बहुत ही डेंजरस है अकेले जाने में यंग मास्टर। हम लोग ट्रेनी हैं और ये मिशंस में मरना ये बहुत ही कॉमन बात है हम लोगों के लिए, सो प्लीज़। और फिर जिन बोलता है जैसा कि तुमने कहा स्कॉट, लेकिन यहाँ पर एक ट्रेनी कैप्चर्ड हुआ है और एक सन ऑफ रुकैंडल कुछ नहीं कर पा रहा है। मैं बहुत ही स्ट्रांगर हूँ जितना तुम्हें लगता है, तो ये मेरे ऑर्डर्स को सुनो, मैं और कुछ नहीं सुनूंगा। और फिर जिन बिलब को बोलता है अब जो सारे सेकंड स्क्वाड ड्रैगन के मेंबर इंजर्ड हैं तो तुम ही स्ट्रांगेस्ट ट्रेनी बचे हो उन सब में, तो तुम्हें खुद पर फोकस करना होगा। तुम जानते हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। बिलब बोलता है मैं इसे ध्यान में रखूंगा यंग मास्टर। और फिर हमें दिखाता है कि जिन मीसा के बारे में सोचता है और सोचता है प्लीज़ मुझे लेट मत करना। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में।